Okay, so let's start the class. So today we are going to do multiple and submultiple angles. Multiple and submultiple angles मतलब क्या कि suppose अगर एक एंगल थीटा है ना, तो उसका मल्टीपल क्या होगी, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा एटसेट्रा, है ना, राइट। और सब मल्टीपल मतलब उसका थीटा बाई 2 और थीटा बाई 3 एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो बेसिकली साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 3 थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 3 थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 कैसे निकालते हैं, साइन थीटा बाई 3 का क्या फॉर्मूला होता है, मतलब ये सब चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, राइट। तो इट इज वेरी सिंपल गाइस, लुक एट दिस। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है ना कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इज इट नॉट, है ना। तो अभी मैं इसमें क्या करता हूँ ना, मैं इसमें b को a के इक्वल पुट कर देता हूँ, ठीक है। आई विल पुट b इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा देखना, ठीक है। तो साइन ऑफ ये क्या होगा, b को जब मैं a पुट कर दूंगा, ठीक है, राइट। ये सोरावी वी कैन फाइंड दैट बाय फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, बट फैक्टराइजेशन से पहले मैं ये कराता हूँ हमेशा, ठीक है, राइट। आई विल फर्स्ट डू दिस, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर और सो एंड सो ऑन, जब भी वी कैन डू फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो साइन ऑफ a प्लस बी, व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस बी बोलो, ठीक है, right? अगर मैं b को a पुट कर दूंगा तो ट्वाइस ऑफ a हो जाएगा ना, b को a पुट करना है, हर जगह पे जो भी b है उसको a से रिप्लेस करना है। तो साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ a, है ना। मतलब दिस इज ट्रू फॉर एनी टू एंगल्स। तो दिस इज आल्सो ट्रू व्हेन b इज इटसेल्फ इक्वल टू a, तो मैं b इक्वल टू a पुट कर दूंगा तो मुझे साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल मिल जाएगा, 2a का फॉर्मूला। ओके, व्हाट इज दिस फाइनली बॉइलिंग डाउन टू, साइन ए कॉस ए प्लस, अच्छा ये a ही है, a प्लस साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, so therefore can I write sine of 2a is equal to twice of sin a cos a, ठीक है नहीं। Are you able to understand this? This is the first formula that we have proved, है ना। तो this is sin के डबल एंगल का फॉर्मूला, sin of twice of any angle, है ना, is equal to 2 sin a into cos a. So guys, मैं ये चीज लिख रहा हूँ इधर इसके बाद, बट ये आप लोग ध्यान रखो और इरेज कर दूंगा मैं कि sin of 2 थीटा is not equal to 2 sin थीटा, है ना। ये 2 जो है बाहर नहीं आता है, ऑफ कोर्स, है ना। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये जो 2 है ना वो बाहर नहीं आता, बिकॉज साइन ऑफ 2 थीटा का एक्चुअल फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा भी आता है, वो का है, वो मिसिंग है ना इसमें, ठीक है, राइट। तो साइन ऑफ 2 थीटा में से आप वो 2 को बाहर निकाल नहीं सकते हैं ना, इसको 2 साइन थीटा नहीं लिख सकते ना, नहीं, राइट। करते हैं फिर भी, इतना बोलने के बाद भी लोग करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, राइट। तो साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ साइन a इनटू कॉस a, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। What does the formula mean? इसका मतलब क्या है, ठीक है। It actually means that sin of any angle, देखो फाइनली 2a भी तो कोई एंगल ही है ना, अगर एक की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू अगर 30 डिग्री पुट करोगे, अगर a 30 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 60 हो जाएगा ना, यहाँ पे sin 60 हो जाएगा ना। लेट से a 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 sin 30 cos 30, है कि नहीं, राइट, ठीक है, राइट। चलो एक काम करते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं, है ना, पहले वेरीफाई करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं a को मैं 30 डिग्री पुट करूं, तो LHS जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री, विच इज रूट 3/2। बट अगर मैं RHS की बात करूंगा तो RHS क्या होगा मेरा, 2 a को 30 पुट किया हो तो साइन 30 cos 30, परफेक्ट मैच हो गया कि नहीं, 2 और हाफ तो कट गया, तो ये साइन LHS और RHS दोनों रूट 3/2 आ गया ना, तो परफेक्ट है, मतलब ये एक्चुअली सही है ना। यू वांट टू वेरीफाई इट विद a इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, यू डू दैट, नो प्रॉब्लम। तो मुझे बताओ LHS क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1, यू शुड गेट 1, लेट्स सी। तो RHS क्या हो जाएगा, RHS क्या लिखा है इस फॉर्मूला में, 2 साइन 45 cos 45, 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होगा, 2 हो जाएगा ना, और वो वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा। तो LHS भी 1, RHS भी 1, मतलब परफेक्ट है। दिस इज नॉट हाउ यू प्रूव द फॉर्मूला, हम वैल्यू लेके कोई भी चीज को प्रूव नहीं कर सकते, है ना।
यू कैन नॉट से कि n इज इक्वल टू 1 या 2 या 3 डाल दो और इससे आंसर आ जाएगा, है ना, इससे मैच हो रहा है इसलिए हमेशा मैच होगा, ऐसा नहीं बोल सकते ना। वैल्यू से आप किसी चीज को शायद वेरीफाई कर सकते हैं, राइट, कि अगर काम कर गया तो ठीक है, अगर नहीं काम कर गया तो वो पक्का फॉल्स होगा, लेकिन काम कर गया तो सही नहीं है, वी कैन नॉट से, है ना, ये जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, है ना, राइट, बट दिस इज द प्रूफ, इसको हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है और इसमें मैंने a इक्वल टू बी डाल दिया तो ये आ गया, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब क्या है, राइट, तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, के it means that sine of any angle is equal to 2 sine of angle by 2 cos of angle by 2. Are you able to understand this guys? ये सबको समझ में आ रहा है क्या, कि साइन मतलब तो यहाँ पे अगर 2a पुट करोगे 2a तो यहाँ पे a और a आता है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे सपोज 60 है, ये पूरा एंगल 60 है, तो उसको हाफ करेंगे तो 30 आता है, तो यहाँ पे अगर कोई भी एंगल है, साइन के अंदर कोई भी एंगल है और उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो 2 साइन ऑफ हाफ एंगल आ जाएगा, एंगल बाय 2 इनटू कॉस ऑफ एंगल बाय 2, समझ में आ रहा है ये, राइट, दिस इज द फॉर्मूला, है ना, मतलब इसका मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज साइन 4 थीटा का इन टर्म्स ऑफ उसके आधे एंगल्स, क्या लिख सकते हैं साइन 4 थीटा को, बोलो, साइन 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ऑफ 2 थीटा into cos of 2 theta. Are you agreeing to this guys? Is everyone agreeing to this according to this formula? किसी को कोई डाउट है इसमें? Anyone, है ना, न्यू स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है, राइट, तो साइन ऑफ 4 थीटा इज 2 साइन ऑफ 2 थीटा cos of 2 थीटा। अगर मैं बात करूं साइन ऑफ लेट्स से 7 थीटा की, तो व्हाट इज साइन ऑफ 7 थीटा, बताओ मुझे, साइन ऑफ 7 थीटा क्या होगा, 2 साइन ऑफ कितना थीटा बाय 2, 7 theta by 2 into cos of 7 theta by 2. Agreeing to this guys? Again, जो इधर एंगल है और उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो 2 साइन आधा एंगल इंटू कॉस आधा एंगल, जो इधर है उसको, है ना, राइट। अगर मैं सिंपली साइन थीटा की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 आएगा, है कि नहीं गाइस, and this is nothing but some multiple angles, है ना, sin थीटा को उसके आधे के टर्म से एक्सप्रेस किया, ये मल्टीपल का सब मल्टीपल हो गया, है ना, राइट, तो ऐसे ये हेडिंग पे ध्यान मत दो, इस हेडिंग को भूल जाओ, है ना, तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ लिया हमने ये वाला, you just have to remember this, that's it, और कुछ नहीं याद रखना है, तो you just guys have to remember this, है ना, राइट। अभी मैं इसको नेक्स्ट बोर्ड पे एक साथ लिख दूंगा क्योंकि हम कॉस का भी प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे और नेक्स्ट जो फॉर्मूला कॉस के प्रूफ करेंगे उसको एक साथ में एक ही बोर्ड पे लिखूंगा मैं, ठीक है, राइट, ओके। तो मैंने साइन ऑफ a प्लस बी लिया, उसमें a इक्वल टू बी डाला तो मुझे साइन ऑफ डबल एंगल का फॉर्मूला मिल गया, तो मैं ये सेम चीज कॉस ऑफ a प्लस बी के साथ कर लूं तो कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ a प्लस बी का कॉस a इंटू कॉस बी minus sin A into sin B. Is everyone agreeing to this? Everyone है ना, राइट। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसमें b की वैल्यू a के बराबर पुट कर देता हूँ, है ना, I will just put a b equal to a, so therefore I will get cos of, tell me what will I get, a और a, तो 2a will be equal to cos a into cos a, तो क्या हो जाएगा, cos square a नहीं हो जाएगा, cos a into cos a is cos square a, yes very nice, minus sin a into sin a क्या हो जाएगा, sin square a, so this is the formula, this is the second formula that you have to remember, cos of any double 2 theta, cos of any 2 angle is equal to cos square a आधा एंगल minus sin square a. Now guys, इसके बाद एक स्टोरी शुरू होती है, सुनो, नाउ टेल मी, अब ये cos स्क्वायर और sin स्क्वायर तो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ना, राइट, तो cos स्क्वायर को मैं 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्या ना, इस cos स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दूं तो 1 माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर, ये नहीं हो जाएगा, करेक्ट ना। और अगर मैं चाहूँ तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है
कि मैं cos 2a के 3 फॉर्मूलास लिख सकता हूँ, 3। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? cos ऑफ 2a के मैं 3 फॉर्मूलास लिख सकता हूँ, है ना। एक तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर तो डायरेक्टली प्रूव करके आ गया। अभी मैं या तो cos स्क्वायर को sin स्क्वायर के टर्म्स में लिख दूं तो cos 2a मुझे प्योरली sin स्क्वायर के टर्म्स में आएगा। अब मैं प्योरली cos स्क्वायर के टर्म्स में भी ला सकता हूँ, है ना ये, राइट। हाँ, तो cos स्क्वायर माइनस ये माइनस बाहर लेके sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दूंगा, तो देखना मुझे ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर a माइनस 1 मिलेगा। चेक कर लो अपनी अपनी बुक में, है ना। जस्ट चेक दिस, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर a माइनस 1 मिलेगा, सही नहीं, राइट। cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर, तो माइनस 1 तो हो जाएगा, और माइनस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, है ना, ट्वाइस माइनस माइनस cos स्क्वायर 2 बार cos स्क्वायर आ जाएगा, समझे? इज दिस क्लियर? ठीक है, राइट। सो गाइस, इफ आई वांट टू फाइंड cos का एक एंगल उसके आधे एंगल के टर्म्स में, cos ऑफ एन एनी एंगल उसको आधे एंगल में कन्वर्ट करना, तो 3 तरीके होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं इस पे, है ना, राइट। 3 तरीके होते हैं, है ना, राइट। सो नाउ, राइट, कैन आई डायरेक्टली, अच्छा एक काम करते हैं, नाउ लेट अस वेरीफाई मैं किसी एक एंगल से करता हूँ। थीटा को मैं लेट से क्या पुट करूँ, आप लोग बोलो। थीटा को मैं पुट करता हूँ 30 डिग्री से, 30 डिग्री से, है ना। थीटा को 30, या ए को, ए यहाँ पे थीटा नहीं है ना, ए को 30 डिग्री से पुट करता हूँ, तो LHS क्या हो रहा है, LHS मुझे cos 60 हो रहा है ना, cos ऑफ 60 which is equal to half, and RHS जो है उसके 3 फॉर्मूलाज है, तीनों में हाफ आना चाहिए आंसर। लेट अस सी, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर, which is equal to 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ए 30 डिग्री से। बताओ ये तीनों आंसर आपके हाफ आ रहे हैं कि नहीं, जस्ट चेक, है ना। ये होगा 3/4 माइनस 1/4, यानी 0.75 माइनस 0.25, हाफ आ गया ये, तो चेक। ये हो जाएगा 1/4 और उसका डबल होगा, 1/4 का डबल होगा 1/2, और 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ ही आएगा, परफेक्ट। 3/4 का डबल 3/2, 3/2 में से एक 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 3/2 यानी 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 वापस 0.5 बचेगा। समझ में आया ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट, है ना। राइट, ऐसे 10 एंगल ले लो, सब आपके पास ट्रू बैठेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने प्रूफ किया है, इन जनरल प्रूफ किया है ना, एंगल से वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, बट जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन हमने तो प्रूफ किया है, क्योंकि इन जनरल हमने प्रूफ कर दिया है। सो नाउ वही पार्ट कि इट एक्चुअली मींस व्हाट, इट मींस व्हाट, है ना। अच्छा, ये मींस वाला पार्ट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि साइन में समझ गया ना, राइट। तो एक डायरेक्टली इसके एग्जांपल्स लिखते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स देखो कैसे आएंगे। अब मैं अगर cos ऑफ 4a की बात करूं, सो गाइस मुझे बता सकते हो कि cos ऑफ 4 थीटा के 3 फॉर्मूलाज अगर मैं चाहूँ तो इसका हाफ एंगल में कैसे लिख सकता हूँ। कैन आई राइट दिस एज cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा? Yes or no, guys? Cos square 2 theta minus sin square 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square 2 theta, and it is equal to twice cos square 2 theta minus 1. किसी को कोई डाउट इसमें, राइट? Cos of 2a is cos square minus sin square, 1 minus 2 sin square and 2 cos square minus 1. यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा आधा इधर आता है, समझ में आ रहा है? Let us take one more example. Let us take an example of cos of let's say 5 theta now. तो cos of 5 theta में क्या आ जाएगा बोलो? Cos square 2.5 theta बोलो या 5/2 theta minus sin square 5/2 theta. Agreed? हाँ. सौरभ क्या क्या मैं समझा ही नहीं, क्या लिखा है आपने? कुछ पूछना है तो unmute your mic. Saurav, if you want to ask something, then unmute your mic. Which is equal to 1 minus 2 sin square 5 theta by 2, which is equal to 2
cos square phi theta by 2 minus 1. ओके राइट. और तीसरा भी एक चीज लिख लेते हैं, एक और एंगल लेके वेरीफाई करते हैं. बेसिकली सिंपली cos थीटा लेते हैं. cos थीटा, cos theta is nothing but cos square theta by 2 minus sin square theta by 2, which is also equal to 1 minus 2 sin square theta by 2, which also can be written as 2 cos square theta by 2 minus 1. Is everyone able to understand कि पूरे बोर्ड पे क्या लिखा है? बहुत कुछ लिखा है, सब कुछ इजीली समझ गया क्या? But how do we derive these in terms of tan? मतलब क्या? सोरावी जो पूछ रहे हो एक बार पूछो वापस. क्या मतलब? जस्ट अनम्यूट योर माइक. सोरावी क्या बोल रहे हो? Hello, sir. Are you able to hear me? हाँ बोलो बोलो. Sir, are you able to hear me? Yes बोलो सोरावी. Yes, I am able to hear you. Okay. Sir, I was asking that we have formulas for sin 2 theta and cos 2 theta in terms of tan, but how do we derive them? Okay, sin 2 theta and cos 2 theta in terms of tan ना, वो डिराइव करते हैं. रुक जाओ अभी. उसको डिराइव भी कर सकते हैं ना. 2 tan upon 1 plus tan square 1 minus tan square upon 1, है ना. उसके सेट ऑफ क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, है ना. फिलहाल उसको यहाँ पे घुसाऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है राइट. तो इसके एप्लीकेशंस अलग होते हैं, उसके एप्लीकेशंस अलग होते हैं, तो वो भी करवाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, है ना. वो मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ. ठीक है. वी कैन डिराइव दैट इजीली. चलो इसकी फोटो भेज दो मैं. ओके मिल गई फोटो ना. ओके सो इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? ये दो फॉर्मूलाज है, ये भी है. ठीक है, जो आपको याद करने. साइन ऑफ डबल एंगल एंड कॉस ऑफ डबल. बाकी तो मैंने अप्लाई किया हर जगह पे ना. राइट. ये दो फॉर्मूलाज है, आपको याद करने. ठीक है राइट. साइन ऑफ डबल एंगल का फॉर्मूला, कॉस ऑफ डबल एंगल का फॉर्मूला. अभी इसको मैं नेक्स्ट बोर्ड पे एक साथ लिख लेता हूँ एंड देन वी विल डू इसके एप्लीकेशंस. लेट अस. तो डबल एंगल फॉर्मूलाज के ना बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो वन बाय वन सब कुछ देख लेते हैं आज. ओके सेकंड डबल एंगल फॉर्मूला के एप्लीकेशंस करते हैं अभी. ठीक है. ओके गाइस, आप लोग को ये आ रहा है ये याद है हमने साइन 15 और कॉस 15 क्यों. चलो एक काम करते हैं, पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं. व्हाट इज साइन 2 थीटा? ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. सुरावी यू करेक्ट. इसका आंसर टैन के टर्म्स में भी आता है, बट उसको मैं अभी नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं. कुछ एकदम सिंपल है, सेक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाता है ना. राइट. बट अभी मैं नहीं कराऊंगा उसको. ठीक है, वो बाद में करेंगे वो, क्योंकि वो एक अलग से फॉर्मूला के जैसा पड़ेगा और उस पर अलग से क्वेश्चंस कर लेंगे. इधर पढ़ाऊंगा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये नई चीज है और 4 फॉर्मूला ऑलरेडी हो चुके हैं आज. ओके. और आज भी बहुत कुछ करना है. और cos 3 थीटा cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूलाज होते हैं. कौन से 3? cos square theta minus sin square theta is equal to 1 minus 2 sin square theta, which is also equal to 2 cos square theta minus 1. So these are the formulas for, ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूला बोलो या मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, सब इधर ही है. ठीक है.
राइट? ओके, एक सेकंड, कैन यू प्लीज दिस लिंक ऑफ मैथ्स डाउट ग्रुप ऑन सपोर्ट ग्रुप? अरे दिशा, यू नॉट एडेड इन द ग्रुप क्या? अच्छा, you are there in the which group you are there? एक सेकंड, ये न्यू सपोर्ट में है क्या आप? न्यू सपोर्ट ग्रुप कैपिटल में लिखा है, उसमें हो क्या आप? ओके, तो अभी मैंने लिंक डाल दिया ऑलरेडी। तो एक काम करो, यू हैव माय नंबर राइट? हाँ, तो जस्ट पर्सनल मैसेज मी, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द ग्रुप। अभी कर लो क्योंकि एक दूसरी फोटो आ जाएगी नहीं तो उससे पहले। वेट, जस्ट पर्सनल मैसेज मी विद योर नेम। ओके ओके, तो देखो, तो sin 2 थीटा इज ट्वाइस ऑफ sin थीटा cos थीटा। तो ये हमने नए फॉर्मूलाज पढ़े, इनको आपको याद करना है, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूलाज को आपको याद करना है, ठीक है? राइट, ये भी और ये भी। ओके राइट, सो नाउ लेट्स सी। ओके, सो नाउ लेट्स सी इसको अप्लाई कैसे करते हैं गाइस। इसको अप्लाई करना कैसा हो तो मैं बताता हूँ आपको, राइट? लेकिन इससे पहले इन जनरल एक अलजेब्रा में एक नई चीज पढ़ लो, ठीक है? इन जनरल, जैसा लास्ट टाइम हमने एक अलजेब्रा में एक चीज पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस ए बी रहा तो क्या करते हैं, बोलो गाइस? लास्ट ट्रिको की क्लास में पढ़ा था ना कि अगर a प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस ए बी अगर आपको दिख गया तो व्हाट डू यू डू ऑन बोथ साइड्स? यस, Add one. वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यू ऐड वन ऑन बोथ साइड्स सो दैट वो a प्लस वन इंटू बी प्लस वन हो जाता है, फैक्टराइज हो जाता है ना? देन व्हाटएवर यू कैन डू। इससे tan का रिजल्ट भी याद किया था, याद है ना सबको? tan का रिजल्ट याद किया था, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे उस पे। वैसे ही मैथ्स में मैं एक और एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है गाइस? व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, आप लोग का मॉड्यूलस वाला पार्ट हो गया था क्या? मॉड्यूलस, मैंने मॉड्यूलस की कहानी बताया था आप लोग को? हाँ सर, बताया था ना मॉड्यूलस का कहानी? हाँ, मतलब एवरीवन नोस हाउ टू ओपन मॉड्यूलस ना? यस सर। हाँ, तो अभी वो आज भी यूज करेंगे, ठीक है? राइट, तो एवरीवन नोज हाउ टू ओपन मॉड्यूलस, है ना? राइट, तो मॉड्यूलस क्या करता है वो आपको पता है, ठीक है? राइट, मॉड्यूलस अपने अंदर जो भी मॉड्यूलस है उसके अंदर वाली क्वांटिटी को आप सर्कल कर दो और देखो, वो क्वांटिटी को देखो। अगर वो क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस अपने आप हट जाएगा, कुछ नहीं करेगा, है ना? अगर वो क्वांटिटी नेगेटिव है तो इट्स लाइक मॉड्यूलस एक्टिवेट हो जाएगा, है ना? और जैसे एक्टिवेट हो जाएगा तो वो नेगेटिव क्वांटिटी को, पूरे वो सर्कल की भी क्वांटिटी को बाहर निकालेगा और एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। तो वो सर्कल की भी क्वांटिटी ऑलरेडी नेगेटिव थी और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो गई। समझ में आया ये? राइट, तो मॉड्यूलस का आपको याद है ना? तो ठीक। तो इन जनरल मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ, ठीक है? लुक एट दिस, अंडर रूट ऑफ अगर 4 प्लस 2 रूट 3 आ जाए तो इसको और कैसा सिंप्लीफाई कर सकते हो ना गाइस? इस पे ध्यान दो। When you have under root of 4 plus 2 root 3, है ना? तो ये कभी कभी काम करता है, ऐसा नहीं है कि हर बार कोई भी दो नंबर ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, है ना? राइट, a प्लस रूट भी दिया हुआ है ना, ऐसा कुछ, और वो पूरा भी रूट भी है ना? तो ये कब काम करता है वो देखो, ठीक है? राइट, अब देखो गाइस, मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मैं, है ना, इसको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के जैसा लिखना चाहता हूँ, ठीक है? मैं ट्राई करूंगा कि ये जो चीज पूरी है ना वो अंदर वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ? पता है कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ना इसके अंदर वाली, ये वाली क्वांटिटी, इतनी रूट के अंदर वाली क्वांटिटी जो है वो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा बन जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4, है ना? इज इट बिग इनफ सो दैट इट इज विजिबल टू ऑल? दिस इज विजिबल, इट इज, आप लोग पढ़ पा रहे हैं इसको? यस सर। यस, राइट, ओके ओके, ग्रेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ना मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर रूट का क्या करना है हम बाद में देखेंगे, ठीक है? ठीक है, स्क्रीन लैग हो रहा है तो मानस आपका थोड़ा इश्यू है क्योंकि किसी का और नहीं हो रहा है, आई थिंक किसी को और नहीं हो रहा है ना स्क्रीन लैग, वो शायद आपका
नेट का इशू है, थोड़ा सा रिजॉल्व करो, ट्राई करो, नहीं वाईफाई के थोड़ा पास बैठ जाओ, ये जो भी। ओके, सो कैन यू सी कि दिस इज ओके। सो गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ कि मैं ये दो क्वांटिटी, ये जो है ना, तो इसमें से इतना वाला जो पार्ट है ना 4, उसको मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा 4 को, और है ना अब ये इरेज करता हूँ, ठीक है। तो ये जो 4 है उसको मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जैसा सोचूंगा, और ये जो 2ab है ना उसको 2√3 के जैसा सोचूंगा, ठीक है। तो गाइस टेल मी 2ab अगर 2√3, इसके बाद आप गेस करो बस। 2ab अगर 2√3 है तो ab की वैल्यू √3 हो जाएगी, तो उसमें से a और b क्या होगा सच दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 आ जाए। यस है ना, गेस कर पा रहे हो? तो कैन यू राइट दिस एज नथिंग बट √3 प्लस 1 द होल स्क्वायर? डायरेक्टली बोलो, डायरेक्टली लिख सकते हो ना, ये थॉट प्रोसेस के बाद। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि इसको स्क्वायर करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 हो गया कि नहीं? परफेक्ट। और 2ab तो परफेक्ट 2√3 बन गया, है कि नहीं? ओके गाइस, इतना समझ में आया? अब ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे बताओ, मैं ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दूं क्या? इसके बाद आई वांट टू हियर अ वर्ड फ्रॉम यू गाइस। No, sir. Modulus. Yes, sir. Modulus. Yes. Modulus. This is what I want to hear. And whatever square or root gets cancelled, I get modulus. Square and root gets cancelled and I get modulus. है ना ये? अब मुझे बताओ मॉड्यूलस एक्टिवेट होगा या नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा। नहीं होगा ना? नहीं होगा। मॉड्यूलस के अंदर ये वाली क्वांटिटी है। अब ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, तो जैसे पॉजिटिव क्वांटिटी जाती है ना मॉड्यूलस के अंदर, तो मॉड्यूलस कुछ नहीं करता है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देता है, ठीक है। समझ में आया गाइस? ठीक है। सो बेसिकली ये वाली जो क्वांटिटी ना वो √3 + 1 है। तो इसमें ऐसा एक स्लाइड छोटा सा क्वेश्चन आता है कि √4 + 2√3 माइनस √4 माइनस 2√3, इसकी वैल्यू क्या है बताओ, ठीक है। सरप्राइजिंगली इसकी वैल्यू जो है ना वो 2 है, ठीक है। ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू 2 होती है, 2, सरप्राइजिंगली। अगर आपको ये करने नहीं आता है तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये करने आता है तो आप यू बता दोगे। तो मुझे बताओ कि ये √4 + 2√3 को क्या लिखूं मैं? √3 + 1 द होल स्क्वायर लिख दूं, माइनस इसको क्या लिखूं बताओ? अब ये क्या होगा? -1. यस, √3 - 1 द होल स्क्वायर। अनम्यूट, ठीक है चलो यार, √3 - 1 द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये? राइट, क्योंकि बस a स्क्वायर है ना। हाँ, माइनस कौन सा पार्ट में डाउट है बोलो? मानस बोलो बोलो, कौन सा पार्ट डाउट है, कौन सा पार्ट नहीं समझा? ये नहीं समझा क्या, ये वाला? ओके, तो देखो, वेट, ठीक है, देखो अभी फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो नंबर है ना, अंडर रूट के अंदर कभी भी इस टाइप का कुछ आ जाए ना, a + रूट भी आ जाए अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो एक हिट एंड ट्रायल, एक पॉसिबिलिटी होती है, हर बार नहीं होता बट एक पॉसिबिलिटी होती है कि ट्राई टू एक्सप्रेस दिस नंबर एज a² + b² एंड दिस नंबर एज 2ab। तो क्या हो जाएगा पता है, वो पूरा अंदर a² + b² + 2ab है ना, होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज व्हाट माय पॉइंट इज, ओके। तो अगर ये 2ab है तो इसको टारगेट करो, इसको, ये तो अगर 2ab है तो ab की वैल्यू √3 होगी। तो आप खुद ही सोचो कि ab की वैल्यू √3 होगी और a² + b² 4 होगा। ऐसे कौन से दो नंबर्स है? 1 और √3 होंगे, है ना। a1 होगा, b √3 होगा, या उल्टा भी बोल सकते हो, राइट। तो ही जाके ये प्रोडक्ट √3 आएगा और इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है मानस? बोलो। सो इजंट दिस √3 + 1 द होल स्क्वायर, है ना, राइट। अब जैसे √3 + 1 द होल स्क्वायर आया तो स्क्वायर और ये हटा के आप मॉड ऑफ मॉड्यूलस डाल दोगे, और मॉड्यूलस वाला पार्ट तो अभी पता ही होगा आपको कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड्यूलस उसको कुछ नहीं करेगा। तो ये जो पूरा नंबर है वो √3 + 1 लिख सकते, समझे? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आपको समझ में आ गई, 2.732 अप्रोक्सीमेटली। मेरा यहाँ निकालते बेटे तो क्या क्या आ जाता सोचो, है ना। तो इसी से एक एग्जांपल बनता है। एग्जांपल इज √7 चलो लिखिए 4 + 2√3 माइनस √4 - 2√3।
सो गाइज अब 4 + 2 √3 को तो √3 + 1 द होल स्क्वायर लिख दोगे और सिमिलरली इसको √3 - 1 द होल स्क्वायर लिखोगे ना गाइज। अच्छा मुझे ये बताओ कि a - b द होल स्क्वायर और b - a द होल स्क्वायर ये डिफरेंट होता है क्या? a - b द होल स्क्वायर और b - a द होल स्क्वायर एक ही बात होती है ना? हाँ सर। सेम ही होता है। चलो ठीक, तो मैं इसको √3 - 1 द होल स्क्वायर लिखने से अच्छा नहीं, मैं उसको 1 - √3 द होल स्क्वायर लिखता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं जानबूझ के थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, क्योंकि देखो इसको एक्सपांड करोगे तो आएगा a² + b², वो 4 हो जाएगा और 2ab तो है -2 √3 हो जाएगा, है ना? परफेक्ट है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा √3 + 1 का मॉड माइनस मॉडुलस ऑफ 1 - √3। इसको देख के बताओ मॉडुलस यहाँ एक्टिवेट नहीं होगा यार, एक बार बोल चुके हैं आप लोग, है ना? +1, ठीक है, ये ब्रैकेट डाल दो माइनस, इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ क्या मॉडुलस एक्टिवेट होगा? यस हाँ सर। एक्टिवेट होगा, है ना? तो अगर जब मॉडुलस एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? ये जो सर्कल वाली क्वांटिटी है ना वो नेगेटिव है, इसलिए एक्टिवेट होगा, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। समझ में आया ये? हाँ, है ना? ये उसको सर्कल वाली क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। समझ में आया ये? अच्छा तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया, √3 + 1 + 1 - √3, √3 कट गया इज इक्वल टू 2। समझ में आया क्या ये? अगर किसी ने स्टार्ट में इसको √3 - 1 द होल स्क्वायर लिखा होता तो यहाँ पे √3 - 1 का मॉड आता और वो एक्टिवेट नहीं होता मॉड, समझो? ओके, सो गाइस कैन यू टेल मी व्हाट इज 7 - 4 √3 का मॉड का अंडर रूट इक्वल टू एंड अंडर रूट ऑफ 13 - 4 √3 का इज इक्वल टू, जस्ट डू दिस। हाँ यस कृषि क्या डाउट है बोलो, अनम्यूट योर माइक। सर अगर हम लोग 1 और -√3 को शिफ्ट नहीं करें तो √3 - 1 की वैल्यू इज पॉजिटिव, तो फिर वो मॉड्यूलस एक्टिवेट नहीं होगा और फिर भी आंसर सेम आ रहा है तो चलेगा ना? आंसर सेम आ रहा है ना? हाँ हाँ सही है, मतलब है ना? इसी तरह से ट्विस्ट करके बता रहा था, है ना? राइट, सही है, आंसर सेम आ रहा है। ओके, सो टेक अ मिनट सॉल्व दीस टू क्वेश्चंस। मतलब ये दो करो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तीसरा क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाओ। Okay, so the question is find the value of sine 15 degrees and cos 15 degrees. या चलो ऐसा लिखो, using cos of 30 degrees find the value of sine of 15 degrees and cos of 15 degrees. Yes sir, find the value of A sine 15 degrees, B cos of 15 degrees. ठीक है, राइट। अरे खुशाग्र, अभी आप फिर से ये पूछ रहे हो, मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये। चलो बाकी लोग ये सब सॉल्व करो, ठीक है? अब ये देखो, ये मैं सोच रहा हूँ कि ये कोई a² + b² होगा 4 और ये 2ab होगा 2ab, तो 2 गया, ab की वैल्यू √3, तो एक हिट एंड ट्रायल से a1 और b √3 होगा, तो इससे a² + b² 4 भी आ रहा है, तो a1 और b √3, तो ये a + b द होल स्क्वायर बना ना, तो √3 + 1 द होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है? ये थोड़ा सा आप गेस भी कर सकते हो, आप खुद ही सोचो कि इसको एक किसी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, है ना? राइट, तो ये √3 + 1 द होल स्क्वायर होगा, ऐसा एक गेस कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना?
राइट। तो ये √3 + 1 द होल स्क्वायर का रूट कैंसिल, मॉड आ गया। मॉड्यूलस एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी रखी हुई है, तो आंसर √3 + 1 आ गया। ठीक है, राइट। सेम लॉजिक इधर भी किया, अब ये दो क्वेश्चंस करना है। ठीक है, ओके। सो गाइस, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? ये वाला पार्ट सबको क्लियर है कि 7 - 4√3। अब मुझे बताओ, ये इसको देख के मैं क्या सोचूं? सो गाइस लिसन टू दिस। ठीक है, सोच, मुझे ये बताओ पहले। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे ही करते हैं यार, क्यों गिच पिच करना है ना इतनी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज और ये जो मैं ना नेक्स्ट बोर्ड पे लिखता हूँ। तो इसका फॉर्मूलाज को इधर सॉल्व करते हैं। ये जो एग्जांपल है वो इधर करते हैं। दिस इज सेकंड। क्या था? 7 - 4√3 का रूट। सो गाइस टेल मी, 7 - 4√3। अब देखो, मेरा हिट एंड ट्राई वाला थॉट प्रोसेस ये है कि a² + b² ये होगा और ये होगा 2ab। तो इसको जब मैं 2ab से कंपेयर करूंगा तो मुझे ab की वैल्यू 2√3 दिख रही है कि नहीं गाइस? बोलो, ab की वैल्यू 2√3 दिख रही है। सो नाउ यस, नाउ द पॉसिबिलिटी इज, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। अगर a b 2√3 है तो हो सकता है a 2 हो, b √3 हो। सही है ना? राइट, a2 और b√3 हो सकता है, ये सब है ना? राइट। तो क्या वो वर्क करता है ना? तो दो पॉसिबिलिटी है, a2 और b√3। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है पता है आपको? a पूरा के पूरा 2√3 है और b 1 हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना? यस, है ना? ये भी पॉसिबिलिटी है गाइस। तो मुझे बताओ कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा पॉसिबिलिटी वर्क करेगा? कैन यू अंडरस्टैंड कि ये वाला तो इससे a² + b² जिसका मैच कर गया, तो इस केस में a² + b² कितना आएगा गाइस? बोलो, इस केस में a² + b² कितना आएगा? a² आएगा 4, b² आएगा 3, 7। इस केस में a² + b² कितना आएगा? हाँ, 13। तो ये सेकेंड एग्जांपल था। मतलब ये दोनों चीजें वेस्ट, ऐसा नहीं है कि एक वेस्ट है और एक सही है, एक गलत है। एग्जांपल पे डिपेंड करता है कि नहीं? या वेट, थर्ड तो मैंने दिया ही नहीं। वेट, ओके। तो √ऑफ, इसको मैं क्या लिखूंगा बोलो फिर? ठीक है, राइट। इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 - √3 द होल स्क्वायर, है ना? तो a² + b² भी मैच हो गया और 2ab भी मैच हो गया, है ना? राइट, विच इज इक्वल टू mod ऑफ 2 - √3। अच्छा, 2 - √3 है, इसको देखो, ये है पॉजिटिव, मॉड्यूलस एक्टिवेट नहीं होगा तो 2 - ओके। सेकेंड एग्जांपल जो भी है, तो √ऑफ 13 - 4√3, राइट। तो 13 - 4√3, चलो तो देखो, तो 13 और 4√3 बहुत क्लोज कॉल है, क्लोज कॉल। चलो देखो, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो √3, सॉरी, ab की वैल्यू 2√3 आ रही है ना? तो a जब 2√3 होगा और b 1 होगा ना, तभी जाके a² + b² मैच हो जाएगा। तो 2√3 - 1 द होल स्क्वायर लिखो इसको, है ना? तो जाके 2√3 - 1, ये हो जाएगा 2√3 - 1 का मॉड्यूलस, विच इज परफेक्टली 2√3 - 1 ओनली, क्योंकि पॉजिटिव है ना। सबको समझ में आया ये? हाँ, एक ये बताओ मुझे गाइस, just do this also, this example. √7, sorry, 49 - 4
√3 नहीं, 8√3 नहीं, वेट। Do this just for practice. Do this. Yes. ये तीनों क्वेश्चंस कर लो. I'll just be back in 5 minutes.
ओके गाइस, हो गया ये। हाँ, अभी देखो ये 97 है ना, इसमें बहुत सारा सोचना पड़ेगा। ये 2ab है अपना, तो ab की वैल्यू एक्चुअली 28√3 है। बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज है ना। 28√3 में ऐसा तो नहीं हो सकता ना a और b, a 28 और b √3 हो, क्योंकि इनको स्क्वायर करके ऐड करने में 97 तो नहीं आएगा। तो ठीक है, अगर ये 14 और ये 2√3 है, अगेन इसको स्क्वायर करके इसको ऐड करोगे, इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 97 नहीं आएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी 7 और ये 4√3, परफेक्ट बैठ गया। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज करते रहना है, बहुत परफेक्ट बढ़ गया है। ये 49 और इसका स्क्वायर 48, दोनों को ऐड करेंगे 97 आएगा, तो परफेक्ट हो गया ये। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 7 और 4√3 यानी 7 - 4√3 द होल स्क्वायर। अब नाउ माय पॉइंट कि ये जो है वो 7 - 4√3 का मॉड होगा। मॉडुलस एक्टिवेट होगा या नहीं, इसको देख के बोलो, मॉडुलस एक्टिवेट होगा या नहीं। नो, व्हाई? 7 और 4√3 में कौन बड़ा है? सर 403। कैसे 4√3 और जो 7 बोल रहे हैं वो कैसे, और 7 जो 4√3 बोल रहे हैं वो कैसे बोला? तो जिसने 403 बोला, किसने बोला? सर मैंने बोला था। बोलो सुमित, बोलो। सुमित के रोमित, हाँ सुमित बोलो। सर मेरा आंसर 7 है। अच्छा, आपका आंसर 7 है, किसका? अरे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सुमित यार। सुमित, आपका आंसर क्या है? अभी सुमित बोल नहीं रहा है। अरे मेरा ही आंसर 7 है। 7 कैसे? 4√3 6.8 के आसपास है। ये मेरे को बकवास लॉजिक मत दो, है ना। अभी भी लाइफ में कंपेयर कर everyone mute your mic. So guys listen, whenever you need to compare two quantities ना, 7 और 4√3, है ना, ऐसा मत बोलो 1.314 ये है, उसको 4 कर दिया है, वो सब मत करो। डायरेक्टली स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर करो और 4√3 का भी स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4√3 का स्क्वायर होता है 48। 49 48 से बड़ा है, इसलिए 7 4√3 से बड़ा है। सिंपल, समझा ये? क्लियर? ओके सर। है ना। The best thing is to compare two quantities if one is like root ये है ना। तो कुछ मत करो, दोनों को स्क्वायर करो, है ना। इसको और इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करके 49, इसको स्क्वायर करके 48। सिंपल है, 49 बड़ा है तो 7 बड़ा है, ठीक है। तो 7 - 4√3 पॉजिटिव होगा तो मॉड्यूलस 1 भी एक्टिवेटेड। 7 - 4√3 is the answer. Now guys listen,
किसी को आया ये sin 15 की वैल्यू निकाल पाया क्या आप लोग में? यस सर। कैसा यूज किया? cos 30. नाउ लिसन टू दिस, cos 30 डिग्रीज अगर मैं हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करूं, हाँ प्लस और माइनस ना, यस रुद्रा, ओके वेट, ठीक है, cos थीटा cos 30 है ना, है अगर मैं हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करूँ गाइस, है ना, हाँ आर्यन यू आर राइट कि स्क्वायरिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बट स्क्वायर करके कंपेयर तो कर सकते हो ना दो पॉजिटिव। हाँ आर्यन आपकी बात सही है, आपने मुझे मेरे स्टेटमेंट पे ही रोक दिया है ना कि स्क्वायरिंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बट आई एम सेइंग कि कब गुड ऑप्शन नहीं होता है ना, पता है, जब एक क्वांटिटी पॉजिटिव और दूसरी क्वांटिटी नेगेटिव हो, है ना, जैसे एक +3 और एक -3 हो, तो उसको जब स्क्वायर करोगे तो इसका भी आंसर 9 होगा, इसका भी आंसर 9 होगा, तो स्क्वायर करके नहीं बोल सकते, है ना, राइट। तो स्क्वायरिंग से प्रॉब्लम कब नहीं होती? स्क्वायरिंग से प्रॉब्लम होती भी है, नहीं भी होती है। स्क्वायरिंग गिव्स एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर सॉल्यूशंस व्हेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। तो जब आप कंफर्म हो ना कि दोनों साइड पॉजिटिव है, तो आप स्क्वायर कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, ठीक है, राइट। तो ये होता है, ठीक है। अब वो इक्वेशन चैप्टर आएगा ना, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि स्क्वायर करने पे आप कभी श्योरिटी से बोल सकते हो कि हाँ सही है, स्क्वायर कर सकते हैं, व्हेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव यू कैन स्क्वायर, और 7 और 4 3 दोनों पॉजिटिव ही है तो स्क्वायर कर सकते हो। ओके गाइस, टेल मी cos 30, अगर मैं वो cos का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करने जाऊं, लिसन टू दिस, cos का हाफ एंगल फॉर्मूला, तो क्या होगा बताओ? तो मुझे sin 15 लाना है, तो ये नहीं लिख सकता क्या? बोलो 1 - 2 sin square 15। गाइस यही किया कि नहीं, बोलो सबको, ये स्ट्राइक हुआ कि नहीं, है ना, राइट, क्योंकि 30 से 15 इस तरीके से आएगा। ओके, तो मुझे ये पता है और मुझे ये निकालना है, तो लेट अस सी cos 30 is √3/2 is equal to 1 - 2 sin square 15। गाइस वैसे sin square 15 की वैल्यू आप लोग को पता है ऑलरेडी, तो आपका आंसर मैच होना चाहिए जो आपको पता है ऑलरेडी। तो sin square 15 is equal to 1 - √3/2 which is 2 - √3 the whole by 2, therefore sin square 15 degrees is equal to 2 - √3/4। yes or no guys? बोलो, अब बताओ। therefore sin 15 degrees की वैल्यू is nothing but plus or minus under root of 2 - √3/4। सही है ना ये, राइट। तो इससे रुद्रा आप बोल रहे हो इससे दो आंसर आएंगे, लेकिन आपको तो पता है ना कि sin 15 पॉजिटिव होता है, तो मैं नेगेटिव वैल्यू क्यों लूंगा यार, है ना, राइट, है ना, नेगेटिव वैल्यू में लॉजिक से डिस्कार्ड कर दूंगा कि यार sin 15 तो पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। नाउ गाइस इसके बाद क्या करूं, यू नो आप लोग ने आंसर sin 15 का कैसे याद किया है? √3 - 1/2 √2, मुझे ये आना चाहिए, या तो अटक गया मैं, इसके बाद क्या? इज देयर एनीवन जिसका इसको सॉल्व करके ये आंसर आ रहा हो? यस सुमित यू आर करेक्ट, ठीक है, राइट। ये जो अंडर रूट है ना, उसके ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, समझ में आया, राइट। ये जो अंडर रूट है ना, उसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो sin 15 से क्या हो जाएगा देखना, ठीक है, नीचे तो आ जाएगा 8 और ऊपर आएगा 4 - 2 √3, इस पूरे का रूट, समझ में आ रहा है? नाउ गाइस लुक एट दिस, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो अभी तक कब से करते आ रहे हैं, 4 - 2 √3, तो इजंट दिस इक्वल टू √3 - 1 द होल स्क्वायर का रूट, और नीचे √8 को तो 2 √2 लिख सकते हैं ना गाइस, परफेक्ट बनते जा रहे हैं क्या नहीं, बोलो, which is √3 - 1 का मॉड्यूलस अपॉन 2 √2, मॉड्यूलस won't be activated, which is √3 - 1/2 √2। Isn't this what is exactly what you had remembered? ठीक है, राइट। लेकिन अगर मैंने आपको मैथ्स में जो नया कंसेप्ट आज बताया वो नहीं बताता ना, तो आप यहाँ अटक जाते, इसके बाद आप आगे करते ही नहीं, है ना। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कैसे सोचोगे, क्योंकि देखो ना ये 2 - √3 है, पहले तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ द एंटायर मॉड्यूलस अंडर रूट, तो ये 2 - √3 है, आपको 4 - 2 √3 के बारे में पता है कि वो होल स्क्वायर होता है ना, तो और दूसरा तो ये 4 है और नीचे 2 √2 चाहिए,
तो √8 होना चाहिए। ओके, तो लाइकवाइज cos 15 भी आप लोग डिराइव कर लेना, मैं आपको इसकी फोटो भेज देता हूँ। वेट है, ओके। सो लेट्स डू सम फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ दिस। मैं दोनों फोटो एक साथ भेज दिया हूँ, सेकंड बोर्ड की और थर्ड बोर्ड की। रोमिल क्या है, व्हाट इफ यू लीव द सब एट थर्ड? अच्छा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे छोड़ना है, इससे गलत नहीं होगा, बट हमने तो उसको √3 - 1/2 √2 याद किया है ना। हाँ सर। मैं वैल्यू आपको मैच कराने के लिए आगे प्रोसेस कंटिन्यू करवाया, ठीक है? ओके सर। So guys, you all remember ना cos 15 और sin 15 की वैल्यूज, ठीक है? I hope you all remember cos 15 sin 15, सबको याद है कि नहीं बोलो? cos 15 sin 15 tan 15 degrees, yes ना? Okay, चलो, तो now let's proceed। अब इस पे थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स करते हैं cos थीटा के बेसिस पे ना, डबल एंगल के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल, if theta is equal to pi/16, then find the value of 4 sin cube theta cos theta। चलो, find the value of sin cube theta, wait, sin theta cos cube theta minus cos theta sin cube theta। हाँ, find the value of this। थीटा की वैल्यू pi/16 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस।
yes, yes, 1/4 रूट 2. Now guys listen, ऐसा नहीं है कि थीटा की वैल्यू 5/16 इधर ही पुट करनी है, ठीक है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है गाइस. यहाँ पे यू विल लर्न समथिंग वेरी न्यू, मतलब न्यू एंड इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है बताओ? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो इसके अंदर आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा. यस और नो? इतना तो कर सकते हैं ना, इतना तो किया भी होगा सबने. यस, ओके. नाउ देयर इज अ न्यू थॉट प्रोसेस जो मैं आपको थॉट प्रोसेस बना के ले रहा हूँ, ठीक है? whenever there is sin theta into cos theta, then we multiply and divide. बहुत इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है ये, मतलब आगे आने वाले टाइम में आपको कभी भी पूछो तो याद आ जाना चाहिए क्या है. हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, है ना? ये हमेशा कर लो, है ना? कभी भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाए ना, साइन ऑफ एन एंगल इंटू कॉस ऑफ एन एंगल, है ना? साइन इंटू कॉस मल्टीप्लिकेशन में दिख जाए ना आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो जो ऊपर वाला 2 है ना वो क्या बन जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये क्या बन जाएगा बोलो गाइस? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बनेगा बोलो? हाँ, साइन ऑफ 2 थीटा, है ना? राइट. तो कैन आई सी दिस हियर बीइंग फॉर्म्ड? कैन आई डू दिस हियर एंड कैन आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2? तो 2 sin थीटा cos थीटा into cos square थीटा minus sin square थीटा, which is again something, but ठीक है चलो multiply divide by 2 कर दिया. Now guys, what is this? ये sin 2 थीटा का ही तो फॉर्मूला है ना, बोलो मुझे. sin 2 थीटा का RHS नहीं था ये, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता sin of 2 थीटा into, अच्छा व्हाट इज दिस गाइस, टेल मी. cos square theta minus sin square theta, ये किसका फॉर्मूला होता है? Cos 2 theta. Very good. So can I write this as cos of 2 theta the whole by 2? Am I not on the same thing again? Isn't there sin of angle into cos of any angle, है ना? अभी थीटा हो कि 2 थीटा हो क्या फर्क पड़ता है? क्या करूं? sin of 2 theta into cos of 2 theta, वापस से आ गया, क्या करूं? Again should I multiply and divide by 2? So guys, are you understanding that this is like 2 sin x cos x? तो ये तो sin of 4 theta का फॉर्मूला हो गया. अगर ये नहीं समझा किसी को तो प्लीज रेज योर हैंड, नो प्रॉब्लम, है ना? आई विल एक्सप्लेन, बट प्लीज टेल मी ये समझा कि नहीं. बोलो. हाँ अर्पित बोलो, क्या डाउट है? हाँ सर, मतलब हमने अब जैसे इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया, सीधा वैल्यू क्यों नहीं रखी? एक सेकेंड वापस बोलो. क्या 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों किया? हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी तो रख सकते थे थीटा की. थीटा की वैल्यू रखते ना तो π/8 बनता है इधर. हाँ. π/8 की वैल्यू पता है क्या? sin π/8 कितना होता है? नहीं पता ना? हाँ. तो वो तो हम पहले भी रख सकते थे, इधर रख लो π/16 इधर रख लो, लेकिन फायदा क्या होगा? π/16 की sin π/16 या cos π/16 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है. हाँ हाँ. तो इसीलिए तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तो ये पहले इतना सॉल्व करके एटलीस्ट डबल हो गया. अब जब मैं फाइनली, अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ आया कि समझा कि नहीं? यहाँ से ये स्टेप समझा कि नहीं? यस सर, समझा सर. अर्पित नहीं समझा क्या यहाँ से यहाँ कैसे आया? हेलो, यस सर समझा. वो समझा ना? अब क्यों किया वो छोड़ो, मैं क्यों किया वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? तो इस ये करने का फायदा क्या हुआ? अब जाके मैं थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ π/16. तो जब यहाँ पे sin 4 टाइम्स π/16 पुट करोगे तो ये 4 से π/4, तो दिस बिकम sin π/4 अपॉन 4 ना. इसकी वैल्यू मुझे पता है, sin π/4 होता है 1/√2, तो आंसर इज 1/4. यस सर. समझे? राइट. दिस इज व्हाई आई एम डूइंग इट. π/16 की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसके डबल की भी नहीं पता, है ना? इस π/16 के sin cos की वैल्यू नहीं पता, इसके डबल की भी sin cos की वैल्यू नहीं पता, है ना? तो
अगर मैं π/16 यहाँ पे पुट कर दूं तो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि साइन एंड कॉस की वैल्यू नहीं पता मुझे साइन, तो इसीलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा। दिस इज द थॉट प्रोसेस। तो ये डबल हो जाएगा। तो सर फिर हमको कैसे पता चलेगा कि ऐसे केसेस में हमको और सिंप्लीफाई करने का है? तो वैल्यू पुट करके पता चलेगा कि अरे नहीं हो रहा है कुछ, साइन π/8 आ रहा है, यहाँ पे cos π/8 आ रहा है, नहीं पता कुछ वैल्यू, तो सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई क्या करोगे, ये थॉट प्रोसेस है कि साइन इंटू कॉस आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। आप कुशाग्र सी साइन इंटू कॉस आ गया ना, मतलब थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो। कुशाग्र, अर्पित, ओके, नाउ म्यूट योर माइक, ओके, एंड lower your hand also, ठीक है, ओके चलो। ओके कुशाग्र, देखो इसके थोड़ी देर के लिए इन दोनों एंगल्स पे x मान लो, तो sin x into cos x है कि नहीं, sin x into cos हाँ x, सर, तो हाँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, हाँ तो ये 2 sin x cos x हो जाएगा। हाँ। और डबल एंगल के फॉर्मूला से वो क्या होता है, 2 sin x cos x क्या होता है, बोलो। क्या सर? 2 sin x into cos x किसका फॉर्मूला होता है, आज ही पढ़ा, अब भी पढ़ा। ये सर इसका आज ही बोलना है, सर याद नहीं। हाँ याद नहीं, अरे क्या यार, देखो मैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ यार अटेंटिवली क्लास अटेंड करो, अब भी जो बोला थोड़ी देर आधे घंटे पहले जो बोला वो याद नहीं, कैसा ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है यार। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया एक्चुअली, पहला क्लास का। अच्छा आपका पहला क्लास है, हाँ लेक्चर्स से। अच्छा मुझे क्लास के बाद मैसेज करना आपके नाम से, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ क्या करना है। हाँ ठीक। नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो क्लास के बाद मुझे मैसेज करो, मैं बात करता हूँ, ठीक है। ओके सो तो एवरीवन एल्स आपको समझ में आ गया 1/4√2 कैसे आया, तो ठीक है, राइट। तो मैंने sin 4 थीटा कर दिया, sin 4 थीटा by 4, ओके, राइट। तो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन नाउ, ठीक है, राइट, ओके। वन मोर थॉट प्रोसेस आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइस, वन मोर थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है, राइट। whenever there is 1 plus cos theta or 1 minus cos theta, then अरे यार वेट, थॉट प्रोसेस को मैं फॉर्मूलाज में लिखा देता हूँ, वेट, ठीक है। सो गाइस व्हाट इज 1 plus cos theta, बोलो what is 1 plus cos theta। so now guys cos theta के 3 फॉर्मूलाज है ना, 3 हाफ एंगल्स में है ना, आज ही पढ़ा ना, cos theta is equal to cos square theta by 2 minus sin square theta by 2, है ना, करेक्ट ना, 3 फॉर्मूलाज पढ़ा ना, यस। मुझे ऐसा फॉर्मूला बताओ, अच्छा साइन या cos में जिसमें ये 1 कैंसिल हो रहा हो, बोलो। तो cos में होता है, एक होता है 2 cos square minus 1, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 cos square theta by 2, आज ही अभी पढ़ा ना, अभी है कि नहीं, राइट। एंड व्हाट इज 1 minus cos theta गाइस, टेल मी। मुझे cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला बताओ हाफ एंगल के टर्म्स में जिससे 1 कैंसिल हो जाए। जस्ट लुक एट द फोटो दैट आई हैव सेंट, ठीक है। cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए, बोलो। 2 sin square theta by 2। हाँ समझ में आ रहा है, राइट। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, 1 minus cos थीटा का फॉर्मूला 1 minus 2 sin square थीटा लिखूंगा, थीटा by 2, ये भी पढ़ा है ना आज ही। तो 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 sin square theta by 2। सो गाइस मैंने डबल एंगल फॉर्मूला को ही बस रीअरेंज करके लिखा हो, लुक एट दिस, है ना। जो हमने याद करो, मैंने डबल एंगल में जो लास्ट एग्जांपल्स करवाया था ना स्टार मार्क करके, है ना, cos थीटा का हाफ एंगल के 3 फॉर्मूलाज और sin थीटा के हाफ एंगल, है ना। तो वो cos थीटा के हाफ एंगल के जो 3 फॉर्मूलाज है ना, इधर लिखा था हमने, उसमें से 2 फॉर्मूलाज को रीअरेंज करके ये आ रहा है, देखो। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस सेपरेटली, मतलब इसको इस तरीके से बिल्कुल याद रखना है, ठीक है।
So basically what you have to remember is, so basically whenever there is 1 plus cos theta or 1 minus cos theta, we use above half angle formula. Guys, understanding this? कभी भी cos theta में 1 add subtract हो रहा हो जो भी, right? तो ये दो फॉर्मूलाज यूज करते हैं. 1 प्लस कॉस में 2 cos square theta by 2 आता है, 1 माइनस कॉस में 2 sin square theta by 2 आता है. प्लीज रिमेंबर दिस, है ना? तो ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज यूज करते हो, इससे क्वेश्चन सॉल्व होता है. इसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. अब वो कैसे बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है? मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ. Wait a second. Okay, Kushagra, listen. Yes, sir. Class के बाद, you have my number? No, sir. Are you added in any of the group? Yes, sir. Actually, I don't know. My mother is managing it. Someone's her WhatsApp numbers Okay, wait. about the group. Wait. हाँ यार, of course there is a maths का group ना. Guys, there is a maths का separate group. अच्छा guys, मुझे एक चीज बताओ, आप लोग क्या added नहीं हो क्या इस ग्रुप में? New support maths doubt. New support maths doubt. क्या बात कर रहे हो यार? Wait. अच्छा, are you all there in capital new support group? हाँ वेट, तो मैं अभी ना वहां पे लिंक भेज रहा हूँ अभी ही. ओके, मैंने लिंक भेजा हूँ. हाँ मैंने ग्रुप में भी भेजा हूँ मैंने लिंक, पता नहीं आप लोग को कैसे नहीं मिली. अब जो जो ज्वाइन करना चाहता है फटाफट ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक भेज दिया, ठीक है? और इसके बाद मैं सारे आज के फोटोज वापस भेज दूंगा. So guys, let us do the example on the last thing that I have commented. सर हाँ बोलो. सर आप वो राइट साइड वाला समझा सकते हो वापस से, 1 प्लस कॉस वाला? हाँ हाँ वेट, तो ये गाइस लिसन, तो क्या किसका डाउट है? कौन था वो? सर मैं आर्यन. ओके आर्यन. हाँ तो आर्यन देखो, 1 प्लस कॉस थीटा, आपको ये पता है ना, कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 होती है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होती है. ये समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ बस इसको इनको ही रीअरेंज करके लिखा होगा. सुनो यार देखो, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 1 प्लस हो जाएगा ना इधर. अच्छा हाँ हाँ समझा समझा. इसको लिख दिया ऐसा, 1 प्लस कॉस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. अच्छा अब मैं क्या करूंगा, इस कॉस को इधर और ये 2 साइन स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा, तो ये 1 माइनस कॉस हो जाएगा ना. हाँ समझा सर समझा. मतलब इन दोनों को रीअरेंज करके लिख दिया मैंने इधर, ठीक है? राइट. लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा भी याद रखना है आपको, और इसको ऐसा भी याद रखना है, क्योंकि इसके अलग से एग्जांपल्स बनते हैं, इसके अलग से क्वेश्चंस आते हैं. और इसका थॉट प्रोसेस क्या है कि कभी भी 1 प्लस कॉस दिख जाए ना, 1 में कॉस ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या उल्टा भी कॉस में 1 ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है,
तो आप ये फॉर्मूलाज यूज करो, हाफ एंगल के फॉर्मूलाज को यूज करो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर बोलूं कि प्रूव दैट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot of theta by 2. Prove this. Question, prove that this is true. Second, 1 minus cos theta upon sin theta is equal to tan of theta by 2. C. 1 plus cos theta 1 minus cos theta plus sin theta, the whole upon ये फर्स्ट दो कर दो, मैं तब तक थर्ड फ्रेम कर रहा हूँ। Okay, do this also. All the three questions are done. बोलो, है ना? ओके, हाँ, टेक अ मिनट, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फर्स्ट तो हो गया ना? फर्स्ट, is everyone done with the first question, guys? फर्स्ट सिंपल है ना? हाँ, है ना? ये तो वही है ना कि 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, है ना? छोड़ो, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा आता है तो क्या करते हो बताओ? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रटना है, 2 cos square theta by 2. ये है उसका 1 plus cos theta का आंसर। Now guys, listen to this very carefully. 2 cos square theta by 2. अच्छा, ऊपर आधा एंगल के टर्म्स में है, तो नीचे का जो sin थीटा है उसको भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ ना मैं आधे एंगल में, है ना? तो sin थीटा को मैं ये नहीं लिख सकता क्या? बोलो, 2 sin theta by 2 cos theta by 2, क्योंकि एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल, तो ये भी सही है। मुझे बताओ, इसमें किसी को भी डाउट है क्या? ठीक है, इज देयर एनीवन हैविंग अ डाउट इन दिस? प्लीज राइट नाउ ओनली, स्टॉप एंड आस्क मी। बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, क्योंकि टफ क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके ऊपर। हाँ आयुर, बोलो। सर कैन यू जस्ट वन एक्सप्लेन करोगे फिर वापस से? एक्सप्लेन करो उसको। हम्म, हाँ देखो, अच्छा ये समझ में आ रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा। यस सर। तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया, क्योंकि जब भी 1 प्लस कॉस आया तो ये लिखते हैं, ठीक है? इसमें प्रॉब्लम है क्या? साइन थीटा को यस सर। नाउ गाइस, अब सुनो आयुर, जब मैंने 1 प्लस कॉस थीटा को थीटा बाय 2 के टर्म्स में कन्वर्ट किया हो, तो साइन थीटा को भी साइन थीटा बाय 2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना?
और आज पढ़ा ना आपने कि साइन थीटा को कैसे कन्वर्ट करते हो? Yes, yes, sir. 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डबल एंगल हाफ एंगल जो पढ़ा था हमने, है ना? Yes, sir. Yes, sir. गाइस अब तक आज तक हमने सिर्फ ये फॉर्मूलास पढ़े, है ना? कौन से वाले? sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta, which implies that sin theta is equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2. ये दोनों एक ही बात हुई कि नहीं? दिस इज डबल से लेकर सिंगल एंगल और दिस इज सिंगल से लेकर आधा एंगल, बात तो एक ही है ना गाइस, ठीक है ना? राइट। फिर cos 2 थीटा के हमने 3 फॉर्मूलास पढ़े, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 minus 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा by 2, ये 3 फॉर्मूलास पढ़े हमने, राइट। अभी cos 2 थीटा को थीटा के टर्म्स में लिखना है, और अगर मैं थीटा को लिखूं मैं cos थीटा को, तो आधा एंगल ये आएगा cos स्क्वायर थीटा by 2 minus sin स्क्वायर थीटा by 2 आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 minus 1 आएगा, 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 आएगा। Are you guys understanding this? राइट, ये आज के फॉर्मूलाज हमने पढ़े, समझ में आया ये? राइट, ठीक है, राइट। और इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी कि इसको रीअरेंज करके क्या होता है ना? इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, है ना? 1 plus cos थीटा is equal to 2 cos स्क्वायर थीटा by 2, रटना है इसको, और 1 minus cos थीटा is equal to 2 sin स्क्वायर थीटा by 2। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना? राइट, इसी को रीअरेंज करके आया है ना? तो मैंने sin थीटा को, अब sin थीटा को मैं 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 लिख सकता हूँ। 2 कैंसिल हुआ, और एक cos, ऊपर 2 cos स्क्वायर है और नीचे cos है ना, तो एक cos भी कैंसिल हुआ। तो कैन आई राइट दिस एज cos of theta by 2 upon sin of theta by 2, which is nothing but cot of theta by 2. Thus proved. फर्स्ट तो प्रूव हो गया। बी पार्ट करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है? राइट। अच्छा, व्हाट इज आयुर? अभी बताओ आयुर, नाउ यू टेल मी आयुर। Yes, sir. व्हाट इज 1 minus cos थीटा? 1 minus cos थीटा, बोलो फटाफट बोलो। बोलो, अरे कहाँ गए आयुर? आयुर, are you listening? Yes, sir. हाँ बोलो यार, 1 minus cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 minus cos theta is अरे थोड़ा तो अटेंटिव रहो, क्लास में मैंने इरेज भी नहीं किया वो अभी यार। sorry sir, 2 sin square theta upon 2. अभी मैं इसका क्या करूं बोलो? अगर ऐसा आप लोग बिहेव करोगे तो मैं क्या करूं बोलो, है ना? ठीक है, राइट। अब मैं sin थीटा को क्या लिखूंगा आयुर? बोलो आयुर, sin थीटा को क्या लिखूं? 2 sin theta cos theta upon 2 cos theta upon 2. क्या कैंसिल होगा ऊपर नीचे? 2 और एक sin theta, थीटा। हाँ sin sin. वेरी गुड, चलो। तो sin थीटा by 2 अपॉन cos थीटा by 2 बचेगा नीचे, which is tan थीटा by 2। हो गया प्रूफ? समझ में आया ये? अभी थर्ड वाला करते हैं, सी वाला। सी वाला क्वेश्चन देखो, अभी सी में दिख रहा है आपको यहाँ पे cos 1 minus cos है, 1 minus cos है ना, राइट? सो गाइस देखो, आंसर tan थीटा by 2 में लाना है, तो सबको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो हाफ एंगल में कन्वर्ट, ये 1 minus cos को कैसा करोगे? 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 प्लस, अच्छा sin थीटा को क्या लिखूंगा मैं? बोलो 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 द होल अपॉन, नीचे 1 plus cos दिख रहा है, 1 plus cos का फॉर्मूला क्या होता है? 1 plus cos 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 प्लस ये sin थीटा को वापस सेम लिख दूंगा, 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि मुझे फाइनल आंसर आधा एंगल के टर्म में चाहिए, है ना? ये sin थीटा को थीटा by 2 cos थीटा 1 minus cos थीटा को थीटा by 2,
फाइनल आंसर मुझे आधा एंगल्स के टर्म्स में चाहिए, तो मैंने कर दिया ये, है ना। नाउ लिसन, न्यूमरेटर में से इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, बोलो, है ना। एक तो 2 और एक sin θ/2 कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं न्यूमरेटर में, क्योंकि sin स्क्वायर है, इधर sin है, तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, बोलो, sin θ/2 बचेगा और प्लस ये तो कॉमन ले लिया इतना, तो बचा cos θ/2। डन। डिनोमिनेटर में इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, फिर से 2, लेकिन cos θ/2 कॉमन ले सकता हूँ। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा देखते हैं। अच्छा 2 cos थे तो 1 cos बचेगा, प्लस 2 cos कॉमन ले चुका तो मैंने sin θ/2 बचेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर। नाउ डू यू सी दिस ब्रैकेट, ये पूरा सेम है और कट जाएगा, है ना। ये है cos प्लस sin और ये है sin प्लस cos, एक ही बात है, एंगल भी सेम ही है, तो कट गया कि नहीं बोलो। तो और 2 तो ऐसे भी कैंसिल, तो sin by cos ऑफ द सेम एंगल क्या होता है, sin θ/2 अपॉन cos θ/2 tan θ/2। Thus proved. Is this clear guys, बोलो। समझ में आ रहा है सबको ये? यस सर। ठीक है, राइट, ओके। तो अब हम कॉस के डबल एंगल के एप्लीकेशंस पे नेक्स्ट टाइम पे कोई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। और जैसे डबल एंगल नेक्स्ट टाइम फिनिश होगा, वी विल कंप्लीट ट्रिपल एंगल्स आल्सो। अब ट्रिको फास्ट जाएगा थोड़ा, ठीक है, राइट। ओके गाइस, अभी जितने लोग अटेंड करे लेक्चर, उसमें से कोई भी ऐसा है जिसने इज देयर एनीवन, प्लीज रेज योर हैंड, जिनकी आज कुशाग्रा, तो छोड़ो, कुशाग्रा एक है, इज देयर एनीवन जिसकी आज पहली क्लास है या दूसरी क्लास है या तीसरी क्लास है, ऐसा कुछ? मानस, हाँ बोलो, अनम्यूट योर माइक। गाइस लेक्चर इज ओवर, यू कैन लीव, है ना। अच्छा इसकी फोटो मैं भेज देता हूँ, वेट है यार, किधर गई फोन, अबे फोन किधर, अच्छा फोन उधर। हाँ मैं इसकी फोटो थोड़ी देर बाद भेज देता हूँ मैं, ठीक है, वेट वेट वेट, हाँ तो ओके, यस मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर लूंगा। सो द गाइस लेक्चर इज ओवर, you all can leave, I am stopping the recording as well.